ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट? भगवत गीता 4th चैप्टर 37 श्लोका कर रहे हैं। श्लोक पढ़ लिया अब हमने, अब हम उसके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। यू वांट टू रीड? ओके, अंश विल रीड। अंश पढ़ेगा ट्रांसलेशन। As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. Very good, excellent. Very good, Ansh. तो जिस तरीके से अग्नि के अंदर जब हम डालते हैं किसी लकड़ी को तो राख में बदल जाती है, उसी तरह से जो ज्ञान की अग्नि है उसके अंदर सारे के सारे कर्म जो होते हैं, जो पुराने के कर्म है, रिएक्शंस, वो सारे बर्न हो जाते हैं, टर्न इनटू एशेस। जो भी रिएक्शन, जो भी कर्म हमारा पहले का है वो बर्न हो जाता है। तो ये कौन सा, ये दिव्य ज्ञान है, ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है। जो रोटी पानी के लिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं कि मटेरियल लेवल में पेट पूजा के लिए, वो एक अलग ज्ञान है कि भाई आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है अपनी, या कहीं किसी तरीके से बिजनेस करना है, कोई ऐसी नॉलेज चाहिए। वो सारे ज्ञान जो है वो मटेरियल रिएक्शंस, कर्मा को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, ये ऐसा ज्ञान है जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे परपट। कौन पढ़ेगा परपट? को वॉलंटियर करना चाहेगा? Prabhuji, I can read. Hare Krishna. Please, go ahead. Perfect knowledge of self and super self and of their relationship is compared herein to fire. Hare Krishna. आवाज नहीं आ रही? Okay, sorry, I'll start again. Perfect knowledge of self and super self and of their relationship is compared herein to fire. This fire not only burns up all reactions to impious activities, but also all reactions to pious activities, turning them to ashes. There are many stages of reaction. Reaction in the making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a priori. But knowledge of the constitutional position of the living entity burns everything to ashes. When one is in complete knowledge, all reactions, both a priori and a posteriori, are consumed. In the Vedas, Brihad Aranyaka Upanishad 4.4.22, it is stated, Ube uhavesha ete tarati amrita asadhuni. One overcomes both the pious and impious reactions of work. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कई तरीके के हमारे कर्म जो है उनके रिएक्शंस होते हैं। तो उनके कई सारे टेक्निकल टर्म्स भी हैं
जो कि यहाँ पे जस्ट टच करे गए हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर ये और डिटेल में एक्सप्लेन किए गए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है when one is in complete knowledge all reactions both a priori and posteriori are consumed, और अलग अलग स्टेजेस हैं इसके, क्या दिया है यहाँ पे, रिएक्शन इन द मेकिंग, रिएक्शन फ्रक्टिफाइंग, रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड एंड रिएक्शन अ प्रायरी। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग तरीके के कर्म हैं बेसिकली जो हमने पहले करे हैं, उसकी वजह से या तो आपको आज भुगतना पड़ रहा है या आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा, कोई भी कार्य हो सकता है। तो जो चीजें मैच्योर हो गए हैं हमारे रिजल्ट्स, जो हम अभी भुगत रहे हैं, एक वो हो गए और एक आने वाले टाइम में आएंगे। तो ऐसे कई तरीके के रिएक्शंस है, कर्मा है, लेकिन नोटवर्दी बात क्या है कि ये सारे के सारे दिव्य ज्ञान, जो नॉलेज है, जो आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, इसके जो दिव्य ज्ञान से पूरी तरह से नॉलेज हासिल करता है और उसको अप्लाई करता है, वो एक्चुअली इन सब रिएक्शन से बाहर आ सकता है, उसको फेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते आ रहे हैं तो कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स बताए कृष्णा ने। जैसे पहले उन्होंने रीजन दिया अर्जुन को कि कैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज के माध्यम से, कर्म कांडा के लेवल पे भी आप सोचो तो भी उसको युद्ध करना चाहिए। फिर उसको कर्म योगा के बारे में बताया कि निष्काम कर्म योगा के लेवल में करो तब भी उसको युद्ध करना चाहिए। अभी ज्ञान के माध्यम से भी बता रहे हैं कि उसको फिर भी योग करना चाहिए। ये अलग अलग तरीके के लेवल हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारे पार्ट हैं भक्ति योगा के, जो अल्टीमेटली भक्ति योगा ऊपर जाएगी जब ये पूरी तरह से प्योर भगवान की सेवा के लिए करे जाते हैं तो ये भक्ति योगा बन जाती है। अगर बाकी सारी चीजों के मिक्सचर है, जैसे थोड़ा कर्म की तरफ इंक्लिनेशन है किसी का करने का, तो वो कर्म योगा होगा। अगर किसी का ज्ञान नॉलेज प्राप्त करने के लिए है तो वो ज्ञान योगा होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो कल्मिनेशन है वो भक्ति योगा है। तो वो आगे धीरे 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 कृष्ण और इलैबोरेट करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोका पे चलें। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम 38 करेंगे। ओके। ना हि ज्ञानेन सदृशम् सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। कालेनात्मनि विन्दति। ओके, कौन पढ़ेगा अब ये ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा, कैन आई रीड? प्लीज पढ़िए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही। प्लीज गो अहेड। Translation. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of the mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Purport. When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is the mature fruit of devotional service, and when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. This is the last word in the Bhagavad Gita. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर इससे ज्यादा पवित्र चीज नहीं हो सकती, कैसे? दिव्य ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है ये एकदम मैच्योर फ्रूट, मतलब कि पका हुआ फल है, एकदम पका फल। कितने सारे लोग जो भी चीजें कर रहे हैं
एक्चुअली ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अगर हो और इसकी नॉलेज में इंसान अपने कार्यों को चलाए तो वो परफेक्ट, वो उससे परफेक्शन मिल सकती है, परफेक्टली रियलाइज हो सकता है व्यक्ति। और दिव्य ज्ञान में जो अच्छे से एस्टैब्लिश होंगे वो भक्तिमयी सेवा करेंगे, और भक्तिमयी सेवा करने से उनको सही, भगवान कहते हैं कि जो सेवा में, भक्तिमयी सेवा में लगता है उसको जो भी ज्ञान चाहिए होता है वो भगवान प्रदान करते हैं, है ना। enjoys his knowledge within himself in due course of time। तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान है ये बहुत ज्यादा प्योर है, ये इससे ज्यादा क्या कहते हैं, पवित्र चीज है नहीं, और इसके माध्यम से इंसान कर्म बंधन से निकल सकता है और लिबरेशन मिल सकता है। तो जो एसेंस है, जो सारे कार्य अलग अलग तरीके के हम कर रहे हैं, उसका गोल कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हम बढ़े, और ये जो दिव्य ज्ञान है वो इसमें हेल्प करता है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे एडवांस करने में। अगर हमें दिव्य ज्ञान होगा तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो इंटेंसिटी है वो जाएगी नहीं भक्ति की तरफ, क्योंकि हम दूसरी हैबिट्स में पड़े हुए हैं कई सारी। तो इसलिए ये भगवत गीता पढ़ना, डिस्कस करना ये बहुत जरूरी है। ऑलराइट, कोई और कमेंट करना चाहेगा इसमें, कोई पॉइंट, क्वेश्चन, कमेंट? वेरी गुड, आगे चलते हैं। फोर्थ हरे चैप्टर। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। भव्य बताओ। एक्चुअली मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, मेरे को पिछले श्लोक में एक क्वेश्चन पूछना था। बताइए, कौन सा, 38 में या 37 में? 38 में। 38 में बताओ। इसमें हमने अभी पढ़ा था, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज एंड नॉलेज इज द कॉज ऑफ आवर लिबरेशन। सो आई वांटेड टू आस्क कि इसमें मतलब ये इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज, ये इग्नोरेंस बेसिकली इट मींस दैट वी डू नॉट मतलब वी आर नॉट Krishna conscious, or we do not indulge in Krishna conscious services, or is the meaning of ignorance something else here? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दिया पर्पट में, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज एंड नॉलेज इज द कॉज ऑफ आवर लिबरेशन। तो इसमें अगर एलैबोरेट किया जाए तो हम इसको मटेरियल लेवल पे देख सकते हैं। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो जनरली क्या कहते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। सुना होगा आप लोगों ने, है कि नहीं? वो लगता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली सही बात नहीं है। ये एक सरकास्टिक वे है कहने का। अगर मान लो एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि आग जलाती है, तो ही इज इन इग्नोरेंस, लेकिन जब वो आग में हाथ रखेगा वो जल जाएगा। या उसको पता नहीं कि पानी गर्म है, और पानी के अंदर वो कूद जाए, टब के अंदर पानी पड़ा है खूब गर्म, तो वो ब्लिस नहीं होगा, वो सारा ब्लिस ले जाएगा, है कि नहीं? तो इग्नोरेंस एक्चुअली ब्लिसफुल नहीं होती है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज का मतलब ये है कि जब हम दिव्य ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। हमें भूल जाते हैं कि हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये जो कॉन्शियसनेस आ रही है, ये मैटर से नहीं आ रही। और इस चीज को इग्नोर करते हुए हम बाकी सारी चीजों में लग जाते हैं, और जो भी हम कार्य करते हैं उससे हम बंध जाते हैं, कर्म बंधन। तो वो बॉन्डेज हो जाती है, बांध देती है हमें, चेन्स बांधती जा रही हैं। ये जो पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंस, ये तीनों की चेन्स हैं, वो हमें बांधती जाती हैं। तो जो नॉलेज है, दिव्य ज्ञान जब हमारे को मिलता है, और दिव्य ज्ञान किससे मिलता है? जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, 34 श्लोक में क्या आया था, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः, कि जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, आप उनसे आगे सीखो, वो आपको दे सकते हैं ज्ञान। तो उनसे जब हम सीखते हैं, हमारे को ज्ञान मिलता है, तो उससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं, लिबरेशन के, मोक्ष के, मुक्ति के, भगवान के धाम के। तो ये जो है नॉलेज से होता है। जब हमें पता लगता है कि हाँ भाई, हम
मटीरियल नहीं है, हम स्पिरिचुअल है, हम ब्रह्मास्मि, हम पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा के। हम मटीरियल लेवल पे इन सब चीजों से नहीं बने हुए। ये जो जड़ तत्व है, जो शरीर बना होता है, ये कहते हैं ना पंच महाभूत, 5 महाभूतों से बना होता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन सब का बना हुआ है। लेकिन जो आत्मा है वो इन सब से, आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। लेकिन जब वो भूल जाती है कि उसका रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक्चुअली भगवान का सेवा करना है, तो फिर वो इग्नोरेंस में रहती है और वो सफर करती है। तो ये है कहने का मतलब, इग्नोरेंस इज अ काइंड ऑफ बॉन्डेज एंड नॉलेज इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। डज इट आंसर योर क्वेश्चन भव्य? हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, आगे चलेंगे। सो 4.39 श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् श्रद्धावालभयतेऽर्जुनम् तत्परा संयतेन्द्रिया तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. All right, very good. So faithful man, a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. And having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. तो ये उस व्यक्ति की बात करें जो डेडिकेटेड है ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान को लेने के लिए। वो अपने इंद्रियों को वश में रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। और अगर वो सही माध्यम से ऐसे डेडिकेट करता रहे अपने आप को, तो वो जल्दी ही हाईएस्ट लेवल की शांति मिल सकती है उसको, सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस, जिसको आध्यात्मिक पीस कहते हैं। जो इस दुनिया के अंदर हम पीस देखते हैं वो बड़ी टेम्परेरी सी पीस है, कुछ देर के लिए पीस हो जाती है, लेकिन फिर लड़ाई शुरू होती है, युद्ध शुरू हो जाता है कि नहीं। अलग अलग कंट्रीज हैं, वो जब पता लग जाता है कि हाँ भाई सामने वाली कंट्री ताकतवर है, थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाते हैं, फिर जब उनके पास ताकत आती है तो वो हथियाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे चलता है। लेकिन ये सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस की बात हो रही है हमें, जो कि मटीरियल लेवल से टच नहीं। तो पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कस करें। कौन पढ़ेगा पर्पट? I'll read. हाँ प्लीज। Such knowledge in Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness, he can attain the highest perfection. This faith is attained by the discharge of devotional service and by chanting
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt. Over and above this, one should control the senses. A person who is faithful to Krishna and who controls the senses can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay. Hare Krishna. All right, हरे कृष्णा। तो ये बड़ा सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए लगे हुए हैं लोग, ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिलता है उनको, वो भगवान की सेवा में लगते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो फेथफुल हैं, जो प्रोसेस को फेथ रखते हैं, जो भगवान पे फेथ रखते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं, ठीक है ना, फर्मली, ऐसे लोग बड़ी जल्दी हाईएस्ट परफेक्शन ले लेते हैं। सिंपली उनको बस भगवान की सेवा में लगना है और चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे शुद्धिकरण हो जाता है, क्लेंजिंग हो जाती है पूरे हृदय की, सारी जो मटेरियल डर्ट है चली आती है। और इसके लिए हमें अपने सेंसेस को रेगुलेट करना है, कंट्रोल में रखना है, ठीक है। और जो ऐसे करते हैं उनको इजीली मिल जाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट डिले। ओके, आगे चलें। किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। अज्ञानश्च श्रद्धाधानश्च, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः, न सुखं संशयात्मनः। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन एंड परपेट? Hare Krishna, I can read. हाँ प्लीज। Translation. But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. Shall Thank I you. continue with the purport? हाँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर चलते हैं आगे। हाँ जी। देखो, कोई भी चीज हम करते हैं ना, तो एक लीप ऑफ फेथ लेके ही चलते हैं। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में भी देखो, अगर आपको मान लो अमेज़न पे जाते हो आप अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डाल देते हो और वो कहते हैं हाँ हम शिप करेंगे ये, तो अभी आपके पास आई नहीं है, लेकिन आपने पूरा अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन सब कुछ दे दिया उनको ताकि वो पैसे निकाल सके आपके। अब आपको ये फेथ है कि हाँ भाई ये क्रेडिट कार्ड को मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, और आपको ये फेथ है कि वो सामान आ जाएगा, तो ये फेथ लेके चलते हो। उसी तरह से जब हम चलते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, तो ये फेथ लेके रहते हैं कि एरोप्लेन सेफली जाएगा और वहां लैंड हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम मान के चलते हैं। जब हम टिकट बुक करते हैं प्लेन की, आपने उसको पैसे दे दिए, अब आपको ये गारंटी, ये फेथ लेते हो आपकी उसने जो दिया है वो जेन्युइन है, उससे मेरे को प्लेन में एंट्रेंस मिल जाएगी। तो कई चीजों में हम फेथ की लीप पे चलते हैं, बहुत सारी चीजों में। ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हर चीज को हम क्वेश्चन करें और एक रीजनेबल फेथ ना हो तो हम विल बी पैरानॉइड, ठीक है ना। बीमारी होती है एक, जो हर चीज पे शक करते हैं उनको एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, सस्पिशियस हो, हर चीज में उनको शक लगता है। कोई बातें कर रहे हैं उनको लगता है मेरे बारे में बातें कर, तो ऐसे बीमारी हो जाती है। तो इसलिए एक रीजनेबल फेथ, कैलकुलेटिव फेथ लेना होता है। तो उसी तरह से स्क्रिप्चर, शास्त्र जो हैं, उनके अंदर इतनी सारी चीजें बताई गई हैं जो कि सही में ट्रू हैं, सही में सही हैं। जैसे हमने अपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में भी देखा था, कितनी सारी चीजें स्क्रिप्चर्स कहती हैं जो एक्चुअली
मॉडर्न साइंस को इतनी सारी चीजों के बाद पता लगी है, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन पहले से, जैसे हमने एम्ब्रियोलॉजी का डिस्कस किया था कि कैसे 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में ऐसा दिया हुआ है कि कौन से टाइम पे कौन सा बॉडी का ऑर्गन बनता है, कितने मंथ्स। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 6 हफ्ते में, 6 से 8 हफ्ते में कैसे हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, फिर कैसे धीरे धीरे उसके कब हाथ बनते हैं, कब उसका फेस डेवलप होता है, कब हेयरिंग डेवलप होती है, कब कैसे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन, और ये मैच करते हैं एक्चुअली जो अभी एम्ब्रियोलॉजी की साइंस है उसके साथ। तो कैसे पता लगा? 5000 पहले लिखी हुई जो बुक है उस वक्त उन लोगों को कैसे आइडिया हो गया ये सब कैसे होता है कि नहीं? उसी तरह से कई चीजें दी हुई है स्क्रिप्चर्स में जो हमें पता नहीं है, जैसे एक्लिप्सेस वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि कैसे होता है एक्लिप्स, क्या है, इनफैक्ट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। फिर ये बताया गया है कि कैसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, क्या क्या है, कितनी कितनी कैसे कैसे ओरिएंटेशन है, तो इस यूनिवर्स के बारे में बताया है, कितनी सारी नॉलेज दी है। फिर भूगोल, कहते हैं धरती गोल है, ये कुछ 100 साल पहले तक तो डिबेट ही हो रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड में। इनफैक्ट आज भी कई क्रिश्चियंस कहते हैं कि नहीं धरती फ्लैट है। तो भूगोल पहले नाम ही उसका ये है, गोल है। तो कई सारी चीजें स्क्रिप्चर्स में ऐसी दी हुई हैं जो क्लियरली हम देखते हैं कि दे आर फैक्ट। कई कई शास्त्रों में ऐसे भी दिया है कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इतनी डिटेल्स दी हुई हैं चीजों की। कई मैथ्स के ऐसे वेज हैं मैथमेटिक्स करने के जिसे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिक कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस। तो ये सब जो है शास्त्र, ये माइथोलॉजी नहीं, कई लोग माइथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, ऐसे माइथोलॉजी नहीं है, दे आर फैक्ट्स, दे आर बुक्स ऑफ नॉलेज। पहले लोग दूर दूर से पूरे वर्ल्ड से ट्रेनिंग लेने आते थे इंडिया में, और जैसे मुगल्स का अटैक हुआ, ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ, बहुत सारे यहाँ के ट्रेडिशनल एंशिएंट बुक्स स्क्रिप्चर्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और बहुत सारी डिस्ट्रॉय भी हो गई। लेकिन अभी भी जो है हमारे पास पड़ी हुई, उसमें बहुत रिचनेस है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो आज पूरी दुनिया को नहीं पता, और इसके लिए लोग आ रहे हैं। योगा देखो, आप योगा कर रहे हैं लोग। तो ये सारी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर बहुत पावर है, शक्ति है। तो इसलिए जो फेथलेस होगा वो इसका लाभ नहीं उठा पाएगा, वो उसका जो है व्यर्थ हो जाएगा ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो फेथफुल है, जो इग्नोरेंट नहीं है, वो उसका लाभ उठा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बट इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन्स हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस। जो इस पे डाउट करते रहते हैं और क्लैरिफाई नहीं करके डाउट को खत्म नहीं करते, उन लोगों को कभी भी परफेक्ट हेल्प हैप्पीनेस और सेल्फ रियलाइजेशन मिल नहीं सकती। और क्या होता है, उनका पतन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो डाउट करते रहते हैं और उसको डाउट को इरेडिकेट नहीं करते नॉलेज के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, उनको खुशी नहीं मिल सकती, इस जन्म में भी नहीं मिलेगी और आने वाले जन्मों में भी नहीं मिल सकती, ऐसे बोल रहे। तो अभी हम पर्पट पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा पर्पट? Shall I continue? हाँ, आप कंटिन्यू करो। वेरी नाइस। Purport. Out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures, and some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of Godhead Sri Krishna. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down. Out of all the above mentioned persons, those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. Men without faith in God and His revealed word find no good in this world.
nor in the next. For them, there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in disciplic succession and thereby attain success. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you for reading. तो जो डाउट करते हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं. कुछ कैटेगरी के लोग जो हैं वो तो पूरी तरह से एथिस्टिक हैं, उनको तो कोई नॉलेज नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई फेथ नहीं है, और कोई उनका डाउट को हटाने के लिए वो कोई इनिशिएटिव भी नहीं लगते. कई सारे ग्रंथ हैं, कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें से सबसे अथॉरिटेटिव और स्टैंडर्ड जो है वो भगवत गीता ही है. एक्चुअली भगवत गीता में जो दिया है वो आपको बाकी स्क्रिप्चर्स में जो भी दिया हुआ है उसका एसेंस तो मिलेगा ही इसमें भगवत गीता में, लेकिन और भी चीजें मिलेंगी. और भगवत गीता जो है उसके साथ एडजॉइनिंग स्क्रिप्चर जो है, जैसे भगवत गीता, भागवतम और डिटेल के लिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे आप बाकी धर्मों के भी ले लो, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, उनमें बहुत ब्रीफ में चीजें दी हैं, इतनी इलैबोरेटेड नहीं दी. उसी तरह से आप कई सारे पुराण और उपनिषद देखोगे, उसमें भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दी हुई चीजें. लेकिन भगवत गीता में बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस के लिए है, प्रैक्टिकली सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं भगवत गीता के, तो इसलिए वो मोस्ट ऑथोरिटेटिव और स्टैंडर्ड है. लेकिन जो बिल्कुल एनिमलिस्टिक मेंटालिटी होती है उनको कोई फेथ नहीं होता, वो एथिस्टिक होते, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते. अच्छा, उनसे थोड़े से जो दूसरी कैटेगरी के आ गए, उनको भगवत गीता देखो पता तो है और वो श्लोक भी रिसाइट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको उन श्लोक में पूरा विश्वास नहीं, तो एक अलग कैटेगरी. फिर उनसे बेटर ऐसे होते हैं जिनको विश्वास तो है भगवत गीता में, लेकिन वो भगवान की वर्शिप और कृष्णा को भगवान मानने के लिए उनको उस लेवल पे नहीं है कि वो ऐसे मानते हैं. जैसे कई लोग भगवत गीता पढ़ेंगे लेकिन मंदिर उंदर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की वो करने की. तो ऐसे लोग भी जो हैं वो भी बड़े उनकी भी सिचुएशन बड़ी कमजोर है, वीक है, स्पिरिचुअली बहुत वीक है ऐसे लोग. तो ये सब लोग जो हैं ये एडवांस नहीं कर पाते, बिकॉज ये वीक है, उनका स्ट्रांग नहीं है बेस, इसलिए वो फॉल हो जाते. जैसे हिंदुस्तान में आप देखोगे, लोगों से पूछो कि उन्हें भगवान है या नहीं है, तो पूरी तरह से वो कन्विंस्ड भी नहीं है और पूरी तरह से वो ये भी नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है कि नहीं. कहते हैं ना कैट ऑन द वॉल, ना इस साइड ना उस साइड, उनको पता नहीं लगता कि क्या. पूरी तरह से अगर वो एथीस्ट के उसमें आएंगे, एथीस्ट उनको कन्विंस करेगा कि नहीं भाई नहीं, तो वो कहेंगे हाँ ऐसे ठीक है आप ठीक कह रहे, मान जाएंगे. वो किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाएंगे, डिवोटी के पास जाएंगे, तो डिवोटी को कहेंगे हाँ नहीं कोई तो है जो कर. तो ऐसा है कि उनकी गुड स्टैंडिंग नहीं है अच्छी, तो क्योंकि वो भी डाउट में रहते हैं, अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कराते, तो वो उनका भी जो है एडवांसमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है. लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सही में अप्रोच करते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते हैं, अपने डाउट्स को पूरे के पूरे किल कर देते हैं, वैसे व्यक्ति जो है वो एक प्रोग्रेस करते हैं स्पिरिचुअली. ठीक है ना. तो men without faith in God and his revealed word find no good in this world nor in the next. तो ऐसे व्यक्ति, उनके लिए कोई खुशी नहीं रहती. फिर ठीक है, थोड़ी मटेरियल उनको वो मिल जाएगी सेटिस्फैक्शन, या मटेरियली वो कोई मोड ऑफ गुडनेस तक आ जाएंगे,
लेकिन अल्टीमेट प्योर हैप्पीनेस नहीं मिल सकती उनको, ठीक है ना, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर फेथ रखना और शास्त्रों के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना ये बहुत जरूरी है एडवांस करने के लिए। और इसके लिए हमें जो है गुरु के पास जाना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है उनसे, और जो गुरु जो आचार्य जिस तरीके से शिक्षाएं दी हैं उन्होंने, उस हिसाब से डिसिप्लिन गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को चलाना पड़ता है, उससे हमें पूरी सक्सेस मिलती है, पूरी श्योर शॉर्ट गारंटी। तो ये प्रोसेस है फॉलो करने का। अब प्रहलाद महाराज हैं, वो भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे 1 मिनट श्लोक निकालता। तो कल होली है ना? परसों है, मंडे को। हाँ, तो कल है होली। तो होली क्यों मनाई जाती है, कोई बता सकता है? होलिका दहन होता है जो, वो आई थिंक हिरण्यकश्यप की जो शायद सिस्टर है या कोई ऐसे, मेरे को याद नहीं है। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। तो होलिका थी ना, जो हिरण्यकश्यप बहन, उसको बुलाया था हिरण्यकश्यप ने कि ये प्रहलाद को मारो भाई, प्रहलाद के साथ बैठ जाए, इसको लेके आग में जंप कर लो, आपको तो ये वरदान मिला हुआ है कि आप को जला नहीं सकती आग, या आपको एक शॉल मिली हुई है जो पहन के आप जा सकते हो। तो उसने कहा हाँ अवश्य मैं जाऊंगी, तो लेके चली गई, लेके गई और अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो भगवान के भक्त थे एडवांस, तो इसलिए प्रहलाद को टच भी नहीं कर सके आग, और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। चाहे उनके होलिका के शॉल चाहे प्रहलाद के ऊपर आ गई हो या वरदान उनको नहीं लगा हो, जो भी है, कहने का मतलब है प्रहलाद महाराज जो है वो बच गए और होलिका जल गई, तो इसलिए होली मनाई जाती है। तो ये प्रहलाद महाराज हैं जो उन्होंने बड़ी शिक्षाएं दी हैं एक्चुअली। तो प्रहलाद महाराज क्या रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, भागवतम में काफी चीजें दी हुई। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ये बहुत ही फेमस श्लोक है प्रहलाद महाराज का, 7:5:30। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। श्री प्रहलाद वाचा, श्री प्रहलाद वाचा, मतेर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मतेर्न कृष्णे परतः स्वतः मितोऽभिपद्येत व्रतानाम्, मितोऽभिपद्येत वृतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रम्, हदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रम्, पुनः पुनश्चर्वितचर्वनाना, पुनः पुनश्चर्वितचर्वणाम्। ओके, तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसकी? कोई वॉलंटियर कर पढ़ने के लिए? Prabhuji, I can read. Yes. Prahlad Maharaj replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instruction of others, by their own efforts, or by a combination of both. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे कई लोग हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, फेथलेस होते हैं, डाउट करते हैं स्क्रिप्चर्स को। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने इंद्रियां उनकी कंट्रोल नहीं होती, माइंड कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ, इसलिए वो विश्वास नहीं करना चाहते शास्त्रों में, वो विश्वास नहीं करना चाहते सुप्रीम लॉर्ड पे। उनकी प्रोपेंसिटी ये होती नहीं है कि हम विश्वास करें और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें, माइंड को कंट्रोल करें।
तो वो क्या करना चाहते हैं, वो उसी कार्य में लगे रहना चाहते हैं जो कर रहे हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, उसी को करना चाहते हैं। जैसे एक गन्ना होता है, आप लोगों ने कभी देखा है गन्ना किसी ने? शुगर केन स्टिक्स देखे है ना? तो गन्ने का Yes. निकालते हो, तो जब गन्ने का जूस पूरा निकाल देते हैं तो जो बच जाता है, जिसके अंदर कोई जूस नहीं होता एक्चुअली, उसका जूस ऑलरेडी निकाल दिया है, अगर कोई उसी को खाता रहे और सोचे कि उसमें से मेरे को खूब सारा जूस मिल जाएगा गन्ने का, तो क्या ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है? जो गन्ने का पूरा नहीं, निकाल चुके हैं, च्यू करके फेंक दिया है किसी ने, उसी को उठा के कोई खाता रहे, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं है? नहीं है। ऐसा नहीं व्यक्ति, है। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो एडिक्टेड हो गए मटेरियलिस्टिक लाइफ, वो वही गन्ना जो खा के फेंक दिया है, उसी को उठा के फिर से खाते रहते, च्यूइंग द च्यूड, उसी को चबा रहे हैं जो चबा के फेंक चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान की तरफ कभी इंक्लिनेशन उठती नहीं है, चाहे कुछ कर लो। दूसरों ने ज्ञान दे दें तब भी नहीं होगी, अपना एफर्ट वो मारेंगे तब भी नहीं होगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोपेंसिटी ऐसी है। जब तक वो इस प्रोपेंसिटी को नहीं छोड़ेंगे, ये अनकंट्रोल्ड सेंसेस और एडिक्शन टू मटीरियलिस्टिक लाइफ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब वो गुरु के पास जाते हैं, जब सीखते हैं, जब वो उनके एसोसिएशन में रहते हैं, तो फेथ डेवलप होता है। दूसरे जो जितना फेथ हमारे सामने वाला बोल रहा है, जो हमें उनके एसोसिएशन में हमें, हमारा जितना फेथ सामने वाले का है ना, उस हिसाब से हमारा फेथ डेवलप होता है। अगर सामने वाले का ही फेथ नहीं है तो भगवत गीता के श्लोक भी बोल देगा, कुछ कर लेगा, लेकिन कोई हृदय किसी का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाले के अंदर फेथ है, सामने वाले के अंदर कन्विक्शन है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सामने वाले से हमारे अंदर आएगी। तो ये होता है जब हम अप्रोच करते हैं एक एडवांस पर्सनालिटी को, एक गुरु को, और उनसे सीखते हैं, और हमारी जो इग्नोरेंस है, जो हमारी फेथलेसनेस है, वो सारी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने आश्रय लिया है एक गुरु का, तो इन सब से भगवान जो है हमारे को हेल्प करते हैं। भगवान ही अगर हमारी हेल्प करेंगे तभी ये जब चीजें जा सकती हैं, हमारे खुद के प्रयास या किसी के प्रयास से नहीं जा सकती। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे भगवान का हम अटेंशन अपनी तरफ ला रहे हैं कि भगवान आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा से हो। और जब भगवान की कृपा आती है तो फिर इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती है। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे आज का। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। तो आज जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्लियर हुए सबको? हमने कितने श्लोक किए आज? 37, 38, 39, 40, 4 श्लोक किए है ना? तो इन चारों श्लोक में से किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हो अभी। मैं एक बारी ट्रांसलेशन सबकी दोबारा से पढ़ देता हूँ। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjun, so does the fire of knowledge burns to ashes all reactions to material activities. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual bliss. But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. All right. हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच Hare एवरीवन। Krishna. हाँ, हरे कृष्णा। भाव क्वेश्चन।
अभी हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे ना होली का, तो एक्चुअली मेरे को ये रियलाइज हुआ दैट होली तो हम खेलते हैं, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, इवन आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग होली। अभी हमने डिस्कस किया था कि होलिका जो है वो आग में उनको लेकर कूद जाती है, बट व्हाट इज द रीजन कि वो आग में जाती है? क्योंकि प्रहलाद को मारना था हिरण्यकश्यप ने, और वो मर नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम्हारे को उस वो फायर प्रूफ थी, उसको आग नहीं लग सकती थी, उसके पास ऐसे वरदान थे, ऐसे मंत्र के कवच थे, या ऐसे उसके ऊपर उसके पास फायर प्रूफ जैकेट्स थी जिससे वो जा सकती। तो उन्होंने कहा तुम इसको पकड़ के बैठो फायर में ताकि ये जल जाए, अगर ऐसे हम इसको आग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा, इसको पकड़ो लेके बस बैठे रहो वहां जब तक ये जल ना जाए। तो वो गई लेके, लेकिन हुआ उल्टा, वो जल गई, प्रहलाद बच गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो भगवान है वो किसी भी अरेंजमेंट से अपने भक्तों को, न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी सर्वनाश नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज को बचाया और होलिका का मर गई। Does it make sense, भाव्या? यस। एंड जो मतलब गुलाल वाली रंग वाली होली जो खेलते हैं उसका भी मतलब कुछ डिफरेंट स्टोरी है, या फिर उसका यही है, सब खुशी मना रहे हैं कि होली का जैसी, खुशी? और बच गए हमारे प्रहलाद, है कि राइट नहीं? राइट। हमारी लाइफ जी। कलर हो गई है क्योंकि भक्तों के। और कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, कल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी हमने पढ़ा था जिनके बारे में, उनका अपीयरेंस है। तो जो कृष्णा कलयुग में आते हैं लॉर्ड चैतन्य के रूप में, उनका स्पेशल डे है। तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, थोड़े से आप देख सकते हो गौर पूर्णिमा के बारे में। और बाकी जो लोग फास्ट करना चाहते हैं कल, वो फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट है कल टिल मून राइज, सुबह से शाम तक मून राइज तक फास्ट रख सकते हो आप। और फास्ट वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आजकल बहुत ज्यादा स्टडीज दिखा रही है कि वो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है और हेल्थ बेनिफिट भी है फास्टिंग, तो आप लोग फास्टिंग भी कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। स्टॉप करते हैं आप। प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ माता जी बताइए। क्या प्रहलाद भगवान जी को इंद्र की उपाधि मिली थी? प्रहलाद महाराज को? हाँ जी। क्या प्रहलाद महाराज को इंद्र की उपाधि मिली थी? नहीं, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं हमने शास्त्रों में। प्रहलाद महाराज जो है तो बोला कि आपको क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज ने मांगा नहीं कुछ। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, मेरे को तो आपकी सेवा चाहिए, मैं आपका सेवक हूँ। भगवान इतने खुश हुए, कहा आपको तो सब कुछ मिलेगा। तो वो वहीं राजा बन गए थे और फिर उन्होंने काफी साल तक राज किया। हिरण्यकश्यप के बाद वो राजा बन गए थे प्रहलाद महाराज, और फिर उन्होंने कई दशकों तक, बहुत साल तक राज किया। और जब उन्होंने राज किया, ऐसे वर्णन बताया जा रहा है कि कैसे वो कई जो सेंटली लोग थे उनसे आगे मिलते थे और भक्तों से मिलते थे और एसोसिएशन लेते थे, भगवान के बारे में चर्चा करते थे, बात करते थे, स्पिरिचुअल डिस्कशंस करते थे। ऐसे वर्णन है। ठीक है माता? आज हाँ जी प्रभु जी, आज कहीं पे सुना था कि उनको कुछ टाइम के लिए इंद्र की उपाधि मिली थी, फिर जो वापस ले ली गई थी, इंद्र ने वापस ले ली थी, ऐसा कुछ। तो वो सोर्स बताना पड़ेगा कौन से शास्त्र में उन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है उनको, क्योंकि ऐसे लोग तो बड़ी सारी कहानियां बना लेते हैं ना, जब तक कोई सोर्स नहीं होगा तब तक हमें कहना मुश्किल है। हम कमेंट नहीं कर सकते किसी ऐसे बारे में, हम वो भी नहीं कह सकते कि सही है गलत है, क्योंकि हाँ श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं वर्णन है नहीं। तो अगर इंद्र कोई भगवान थे ना प्रभु जी? इंद्र तो देवता है। देवता है। इंद्र तो देवता है ना, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र तो है। देवता जो होते हैं उनको डेमी गॉड्स कहते हैं। कभी कभार उनको भी ऐसी वर्णन किया जाता है जैसे भगवान, लेकिन
वो ये नहीं है कि वो सुप्रीम भगवान है या ईश्वर है। उनका कहने का मतलब होता है भगवान भी जिसकी बहुत सारी ऑप्युलेंसेस हो। तो जो स्वर्ग के राजा हैं वो उनकी बड़ी सारी ऑप्युलेंसेस होती हैं, ब्यूटी, रिच, पावर, सब कुछ है उनके पास, ब्यूटी, वेल्थ। तो उस हिसाब से वो क्या कहते हैं काफी हाई पोजीशन में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके पास कितनी पावर्स होती हैं। तो उसके पास इंद्र भी है, पावरफुल व्यक्ति, लेकिन क्या कहते हैं वो भगवान के सेवक हैं। आपने गोवर्धन लीला नहीं देखी? गोवर्धन पर्वत उठाया कृष्णा ने, आपने उसके बारे में पढ़ा? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो उसमें कृष्णा ने इंद्र जी की पूजा ना करने के लिए बोला वृंदावन वासियों, बोला कि नहीं बोला? हाँ जी प्रभु जी। तो वो इसीलिए था ताकि हमारे को ऐसे डाउट। तो इंद्र जो है वो भगवान के एक्चुअली सेवक हैं। फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ इंद्र, और इंद्र ने ऐसे भगवान से आके अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, कह रहे मेरी बुद्धि चकरा गई थी। तो भगवान अपने भक्तों से सिखाते हैं। इंद्र जो है वो भगवान के भक्त हैं और उनके माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि देखो कभी तुम्हारे को पावर, प्रेस्टीज, ब्यूटी, वेल्थ ये सब मिलता है, फेम, नेम, तो उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग नहीं घूम जाना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसे हो जाता है, जब हमारे अच्छे दिन चलते हैं तो हम सोचते हैं हम ही फन्ने खा बन जाते हैं हम, कि हमारे सामने कोई नहीं आ सकता। तो ऐसी चीज बड़ी डेंजरस है, हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए, हम्बल। तो ये एक लेसन है। ठीक है मैम? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। अतुल भैया, आपने वो कल बताया ना फास्ट का, जैसे हम रख सकते हैं सनराइज टू मूनराइज से ना? कल सुबह, यस, एक्चुअली सनराइज से पहले ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होगा फास्ट। तो हाँ जी। आप 4 बजे से 4 AM, या फिर आप नाइट से ही शुरू करो, जो आपको हाँ खाना जी। पीना आज खा सकते हो। फिर उसके बाद कल सुबह से फास्टिंग रखो मून राइज तक। ओके। निर्जला। मतलब हाँ, इसमें क्या प्रोसीजर है फास्टिंग? मतलब निर्जला फास्ट होता है या कैसे? मतलब देखो बेस्ट फास्ट तो है निर्जल करने का। सेकंड कैटेगरी है आप पानी पी सकते हो। थर्ड कैटेगरी है आप फ्रूट्स खा सकते हो। फोर्थ कैटेगरी अगर आप इन सब से भी आपको नहीं जमता कि यार ये तो मुश्किल हो जाएगी, सिर्फ फ्रूट्स और पानी इसमें तो गुजारा नहीं होगा, तो आप थोड़ा कोई मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो, दूध, दही वगैरह, या फिर आप नॉन ग्रेन आइटम्स ले सकते हो, जैसे आप नवरात्रों में रखते हो ना, वैसे कर सकते हो, एकादशी प्रसादम। लेकिन जनरली बाहर की चीजें अवॉइड करो, ठीक है ना? तो घर में कुछ अगर है तो आप वो ले सकते हो, भगवान को ऑफर करो जो भी है आपके पास, और वो ले सकते हो। हाँ, जैसे साबूदाना वगैरह भी ले सकते हैं ना इसमें? हाँ, अगर मान लो आपको लग रहा है कि हाँ भाई नहीं भूख हमारे को लगेगी, इतना कंट्रोल नहीं होगा, तो आप ले सकते हो। हाँ जी। तो भैया मूनराइज मतलब जैसे कल का जो सनसेट होता है और मूनराइज होता है वही टाइम ना? मतलब जैसे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6 साढ़े 6 बजे तक हो जाता है? मेरे को देखना पड़ेगा, कभी कभार 7 बजे होता है, कभी 8 बजे होता है नहीं मून। नहीं, वैसे ही इन जनरल मैं वैसे ही पूछू, कभी जैसे 6 बजे 7 बजे होता है, यही टाइम बोल रहे हो ना आप शाम तक की? मतलब हाँ, शाम तक, शाम तक 6 हाँ जी। तो अर्ली हो गया। यूजुअली मून हाँ राइज में आपको 8 बज जाएंगे देखते देखते, 7:30, 8। हाँ जी। हाँ जी, मतलब वही डिनर से पहले तक का। हाँ भाई, परफेक्ट, हाँ जी, ठीक। एग्जैक्टली। ये कौन सा फास्ट है प्रभु जी? ये इज गौर इट पूर्णिमा, पूर्णमासी? इसको कहते हैं गौर पूर्णिमा। ये स्पेशल डे गौर है, पूर्णिमा। ओके भगवान की स्पेशल इस दिन। थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो मिलते हैं हम कल। कल मैं 100% नहीं कह सकता, कल का कॉन्फ्रेंस कॉल मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं कोशिश तो करूंगा 99.9% की कॉन्फ्रेंस कॉल करूं मैं, लेकिन मैं मंदिर में होऊंगा, तो वहां पे क्या सिचुएशन है, क्या है, वो देख के मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हरि बोल। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय जय। हरे जय। हरे कृष्ण।